दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और यूपीआई के बारे में। जैसा कि ये सभी डिजिटल पेमेंट मेथड होते हैं जो आपको पैसे ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और कई लोगों को इसके बारे में जानकारी तो होती है, लेकिन इन सभी को लेकर कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं एनईएफटी के बारे में। एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जिसका यूज करके आप किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें जो अमाउंट होते हैं वो स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में सेटलमेंट होते हैं, यूजुअली बैंकिंग आवर में। एनईएफटी की कोई मैक्सिमम लिमिट तो नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी बैंक हैं जहां एनईएफटी की मैक्सिमम लिमिट सेट होती है। जैसे कि एसबीआई की बात करें तो इसमें आप मैक्सिमम एक दिन में 10 लाख रुपए फंड ट्रांसफर कर सकते हैं एनईएफटी के थ्रू। वैसे ही कोटक महिंद्रा बैंक से आप एक दिन में मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो एक दिन में आप मैक्सिमम यहां से 25 लाख रुपए एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे ही सभी बैंकों के एनईएफटी ट्रांजैक्शन सेट होते हैं। तो एनईएफटी ट्रांसफर के बारे में आप एक बार अपने बैंक से जरूर पता कर लें। और सबसे मजे की बात यह है कि जनवरी 2020 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया कि कोई भी बैंक एनईएफटी ट्रांसफर पर किसी तरीके का एडिशनल चार्ज ऐड नहीं करेगा। ऐसा डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। अब आगे आरटीजीएस के बारे में जानते हैं। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस भी एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जिसमें फंड सेटलमेंट रियल टाइम में होती है। आरटीजीएस के थ्रू आप 5 लाख रुपए से कम के अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे आरटीजीएस से पेमेंट करने पर कई बैंक फीस भी चार्ज करते हैं। तो इसमें अगर आप 2 लाख रुपए से कम के अमाउंट को आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो इस पर बैंक 25 रुपए का चार्ज लगाते हैं। अगर 2 से 5 लाख रुपए तक का अमाउंट है तो इस पर 50 रुपए का चार्ज लगता है। आप आरटीजीएस पेमेंट ऑनलाइन अपने फोन बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आप कभी भी आरटीजीएस पेमेंट कर सकते हैं। अब आगे आईएमपीएस के बारे में जानते हैं। आईएमपीएस का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस एक इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है जिसमें पैसे रियल टाइम में ट्रांसफर होते हैं। आईएमपीएस की सर्विस 24/7 अवेलेबल होती है। आप कभी भी आईएमपीएस के थ्रू रियल टाइम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। आईएमपीएस ट्रांजैक्शन के लिए आपको बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट नंबर यानी जिनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है उनका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की जरूरत होती है। आईएमपीएस के थ्रू आप एक दिन में मैक्सिमम 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं और ये रियल टाइम ट्रांजैक्शन होता है। आप अपने फोन बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई एक रेवोल्यूशनरी पेमेंट सिस्टम है जो आपके स्मार्टफोन के थ्रू पेमेंट को फैसिलिटेट करता है। इसमें आप किसी भी बेनिफिशियरी के अकाउंट में इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट 1 सेकंड से भी कम का समय लेता है। यूपीआई पेमेंट के लिए बस यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर या फिर क्यूआर यानी कि क्विक रिस्पांस कोड होना चाहिए। इस कोड को जैसे ही अपने पेमेंट एप्लीकेशन से स्कैन करेंगे वैसे ही आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारे डिजिटल पेमेंट मेथड्स हैं। इन सभी पेमेंट मेथड से आप कभी भी इंस्टेंट फंड ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि काफी सिक्योर होते हैं। और ये जो पेमेंट मेथड है ये मल्टीपल ऑथेंटिकेशन लेयर जैसे कि एमपिन या फिर पासवर्ड से सिक्योर होते हैं। जब तक आप एमपिन या फिर पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे तब तक पेमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और यूपीआई के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।